हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष गौर स्वागत करता हूं आपका गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अगर आप असिस्टेंट अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हैं तो इसका एग्जाम कहीं जून में होने वाला है। अगर आप हमारे संग जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करनी है गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस कोर्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है इशू फोरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, समझते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है, फोरफीचर ऑफ शेयर्स और री इशू ऑफ शेयर्स। तो एक एक करके ले लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि इशू ऑफ शेयर्स क्या होता है। अब देखिए, कंपनी जो होती है, यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ पब्लिक कंपनी की, ठीक है। बहुत तरीके की कंपनी की होती हैं, 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी। अभी हम जो बात कर रहे हैं पब्लिक कंपनी। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है, जहाँ पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है, वो शेयर्स खरीद सकती है, तो उसे कहते हैं हम पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, ठीक है। अब होता क्या है कि जो कंपनी है, कंपनी को चाहिए पैसे बिजनेस करने के लिए, तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है पब्लिक को कि लो भाई आप हमारे शेयर खरीदो। जो लोग शेयर्स खरीदते हैं वो शेयर होल्डर बन जाते हैं। जितने ज्यादा वो शेयर खरीदते हैं उस एक्सटेंट तक वो कंपनी के शेयर होल्डर या फिर ओनर बन जाते हैं। शेयर होल्डर्स को ही हम ओनर भी कहते हैं, ठीक है। तो कंपनी ने शेयर इशू कर दिए, और शेयर इशू करने के बाद कंपनी को क्या हुआ, कंपनी को पैसा मिल जाता है। अब उस पैसे से कंपनी बिजनेस करती है, फिर प्रॉफिट कमाती है, और आगे ग्रोथ और एक्सपेंशन चलता रहता है। फिर उसमें से प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो है शेयर होल्डर्स को भी मिलता रहता है। तो इशू के टाइम पे क्या होता है, कंपनी जो शेयर इशू करती है वो बहुत छोटे छोटे डिनोमिनेशन के होते हैं। मान लीजिए एक शेयर हो सकता है 100-200 रुपए का, 50 रुपए का, 10 रुपए का, कोई भी। अभी हम एग्जाम्पल के लिए क्या ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड, एक कंपनी हो गई, ठीक है। इसने इशू करे हैं 10,000 शेयर्स, ठीक है। कंपनी ने करे हैं 10,000 शेयर्स इशू, और एक शेयर जो है वो है 10 रुपए का, एट ₹10 ईच, ठीक है। 10 रुपए का एक शेयर है और 10,000 शेयर इशू करे हैं। अब कंपनी क्या करती है कि 10 रुपए का जो शेयर है, इसमें भी कंपनी एक बार में भी अमाउंट मंगा सकती है कि 10 के हमने 10 रुपए, जैसे किसी ने एक शेयर खरीदा तो उस कंपनी ने 10 रुपए उससे एक ही बार में मांग लिए। या कंपनी क्या करती है कि थोड़े थोड़े करके पैसे मंगाती है। उससे क्या होता है कि कंपनी को एक बार में तो सारे पैसे लगाने नहीं है कहीं, तो थोड़े थोड़े करके लोग पैसे देते हैं। तो मान लीजिए वो 10 के भी ना पार्ट्स हो सकते हैं। तो 10 के पार्ट्स ऐसे हो सकते हैं कि मान लीजिए कि 2 रुपए एप्लीकेशन में मंगा लिए, 3 रुपए अलॉटमेंट में, फिर 3 रुपए फर्स्ट कॉल में, और 3 रुपए फाइनल कॉल में। तो ऐसे ऐसे हो सकता है। तो पहली कॉल को हम कहते हैं एप्लीकेशन, दूसरे को कहते हैं अलॉटमेंट, तीसरे को कहते हैं फर्स्ट कॉल, फिर सेकंड एंड फाइनल कॉल। आगे भी कॉल्स है तो फिर ये 3, 4 ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। तो ऐसे करके इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसे मंगा सकती है। तो होता क्या है, इसकी जर्नल एंट्री पूछी जाती है यूजुअली, ठीक है। तो अगर जर्नल एंट्री होगी तो जर्नल एंट्री में मैं आपको बताता हूँ पहली एंट्री क्या बनती है इसकी। सबसे पहली एंट्री बनेगी, क्योंकि पैसे आएंगे हमारे पास, तो बैंक अकाउंट हो जाएगा इसमें डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और एंट्री आप बना दोगे 2 रुपए की एप्लीकेशन है। देखिए 2 रुपए की एप्लीकेशन है, तो 2 रुपए की एप्लीकेशन के हिसाब से शेयर कितने हैं, शेयर है आपके 10,000। तो आप 10,000 इंटू 2 करोगे तो वो अमाउंट आ जाएगी आपकी 20,000, ठीक है। यहां पे भी 20,000। ये हो गई एप्लीकेशन के पैसे आने की एंट्री। उसके बाद क्या होगा कि इस एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देते हैं, तो एक ट्रांसफर एंट्री बनती है और इसकी अमाउंट सेम ही आ जाएगी आपकी। तो वो एंट्री क्या होती है, देखिए ये जो शेयर एप्लीकेशन आपने यहां नीचे लिखा हुआ है क्रेडिट में 2, इसको तो आप डेबिट कर देंगे, शेयर एप्लीकेशन आपका डेबिट हो जाएगा, और यहां पे 2 में आ जाएगा शेयर कैपिटल, 2 में आ जाएगा शेयर कैपिटल, ठीक है। अमाउंट सेम आ जाएगी, यहां पे भी 20,000 और यहां पे भी 20,000, ठीक है। अब इसके बाद जो आपकी अलॉटमेंट की, फर्स्ट कॉल की और सेकंड कॉल की एंट्री बनती है, वो आपकी एंट्री तो ऐसे ही बनेगी, बस पहले जैसे आपने ये वाली एंट्री बनाई, फर्स्ट एंट्री ये आपकी हो गई और सेकंड एंट्री आपकी ये है। तो पहले आपको सेकंड एंट्री बनानी है
और फिर आपको फर्स्ट एंट्री बनानी है। तो जब आप अलॉटमेंट की एंट्री बनाएंगे तो क्या होगा, अलॉटमेंट में आप पहले ये वाली एंट्री को बनाएंगे। तो आपकी पहली एंट्री क्या हो जाएगी अलॉटमेंट की, शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और उसकी अमाउंट क्या आ जाएगी 3 रुपीज। तो 3 रुपीज में 10,000 अमाउंट आ जाएगी 30,000, ठीक है। और उसके बाद अब ये वाली एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट आ जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या चेंज करना है, एक तो ये एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट आ जाएगा, यहाँ पे भी एप्लीकेशन की जगह अलॉटमेंट आ जाएगा, और पहले वाली एंट्री बनेगी फिर वाली बनेगी, ठीक है। आपको समझने के लिए मैं बता ही देता हूँ, आपको पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद समझते हैं इसे। अब जैसे जब आप बनाएंगे अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट में आपको कौन सी एंट्री बनानी है, पहले आपको शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल बनानी है। ये जो एंट्री है ये आपकी ड्यू की एंट्री होती है कि अलॉटमेंट के पैसे आने ड्यू हो गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये डेबिट आ जाएगी, अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी 30,000। 30,000 कैसे आ रही है, 3 रुपए 10,000 शेयर्स पे, ठीक है। ये हो गया आपका 30,000। और बाद में आप वाली एंट्री बनाएंगे जो आपने पहले बनाई थी, उसमें बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, ठीक है। इसकी अमाउंट भी आपकी 30,000 हो जाएगी दोनों साइड्स पे, ठीक है। तो ये आपकी अलॉटमेंट की होगी। अब जैसे आपने अलॉटमेंट की बनाई है वैसी फर्स्ट कॉल की भी बन जाएगी, ठीक है। ये यहाँ पे 2 हो जाएगा, सॉरी, क्योंकि ये 2 3 3 2 ये 10, ठीक है। तो वैसे ही आपकी क्या कहते हैं, फर्स्ट कॉल की भी बन जाएगी, ऐसी ही आपकी सेकंड कॉल की भी बन जाएगी। सेकंड कॉल भी आप इसी फॉर्मेट में बनाएंगे सेम। तो इशू का इतना ही रहता है। एक और चीज़ है इसमें कि अगर कभी आपका प्रीमियम या फिर डिस्काउंट वगैरह होगा तो वो आप अलॉटमेंट में बनाते हैं। एक बात याद रखिएगा कि प्रीमियम या फिर जो डिस्काउंट है वो आपका जो है अलॉटमेंट में ही आएगा, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा कि अगर प्रीमियम पे शेयर बिका है, मतलब प्रीमियम का मतलब होता है कि 10 का शेयर मान लीजिए 11 रुपए में 12 रुपए में बिका है, तो उसे हम कहते हैं प्रीमियम पे, तो वो हम अलॉटमेंट में दिखाते हैं। और अगर शेयर आपका डिस्काउंट में बिका है, मतलब 10 का शेयर आपका 9 में बिका या फिर 8 में, तो वो भी हम अलॉटमेंट में ही दिखाते हैं। और क्या कहते हैं, अगर क्वेश्चन कुछ नहीं कह रहा है तब तो वो अलॉटमेंट में ही होता है। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली दिया है कि एप्लीकेशन में होगा प्रीमियम या फर्स्ट कॉल में या सेकंड कॉल में, तो उसमें दिखाएंगे। अगर कुछ नहीं कह रहा है क्वेश्चन तो आपको अलॉटमेंट में ही उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर ये शेयर 11 रुपये का होता तो यहाँ +1 होता, 10 और 1, तो यहाँ भी +1 हो जाता, 3 और 1, ठीक है। तो इशू का आपका इतना ही रहता है, इशू में इतनी चीज़ें, ये आप नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर फोर फीचर और रीइशू समझते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको इससे रिलेटेड या कोर्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप ये पूरा कोर्स अगर देखना चाहते हैं तो आप वेदर्शी लर्निंग ऐप में देख सकते हैं, जो आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी। अब मिलेंगे आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।